नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों, आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले 99, चलो चले 99, चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। गोशा महल के बीजेपी एमएलए ने ये कहा कि अगर तिरंगा यात्रा निकाली जाए तो केसों में बुक किया जा रहा है, या फिर गौ माता की जय अगर कहा जाए तो केसों में बुक किया जा रहा है। केसीआर 8वें निजाम की हुकूमत चला रहे हैं, ये कहना राजा सिंह का है, और ये कहते हुए केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना में तिरंगा यात्रा निकाले तो केस, तेलंगाना में गौ माता की जय बोले तो केस, तेलंगाना में अगर हम पब्लिक की सेवा के लिए पब्लिक की जो आवाज है उन आवाज में मिलकर अगर हम आवाज उठाए तो केस। यह है तेलंगाना का तानाशाही रूल। एक जमाना पहले तेलंगाना में 7 निजाम हुआ करते थे, 7 निजाम। वो 7 के 7 निजामों ने तेलंगाना के कई हिंदुओं पर अत्याचार किया, बहुत सारे लोगों पर। ये जो मुख्यमंत्री, ये 8वां निजाम है। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश को जब आजादी मिली, कई देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन भारत देश का झंडा नहीं छोड़ा। तेलंगाना में मेरी खुद की विधानसभा में, जहां का मैं विधायक हूं, इस विधानसभा में 15 अगस्त के दिन तिरंगा यात्रा मेरी विधानसभा के कुछ लोग निकाले। वैसे तो पूरे भारत देश में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है कि आज ही के दिन हमारे भारत देश को आजादी मिली। कुछ लोग तिरंगा यात्रा निकाले तो जिस मुख्य अतिथि के रूप में मैं इन्वॉल्व हुआ। इन्वॉल्व होने के बाद में जिस रोड से वो तिरंगा यात्रा निकली, उन रोड पे जितने भी पुलिस स्टेशन आते, हर पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर एफआईआर करें कि राजा सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाली। दुर्भाग्य है, तेलंगाना भारत में आता है या पाकिस्तान में आता है? यह मैं मुख्यमंत्री केसीआर से पूछना चाहता हूं। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। इसलिए कहते हैं ना, अगर हम अच्छे लोगों की सोबत में रहेंगे तो हमारा मेंटालिटी और हमारे में एक अच्छापन आता है। अगर हम देशद्रोही आतंकवादियों के सपोर्ट में रहेंगे, उन जैसे गद्दारों के साथ रहेंगे, तो वैसे ही गद्दारी जैसी सोच आएगी। तो हमारे मुख्यमंत्री तो एमआईएम के दोस्त बने हुए हैं, तो थोड़ी बहुत तो हवा लगेगी। वो वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते, पाकिस्तानियों से फ्रेंडशिप रखते, ऐसे लोगों से मुख्यमंत्री दोस्ताना रखते, फुल दोस्ताना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वही कारण है जो कई देशभक्तों के ऊपर उन्होंने केस बुक किया 15 अगस्त के दिन, और हमारे ऊपर केस बुक किया। लेकिन आज अफजलगंज पुलिस स्टेशन का एक जजमेंट था, वही केस में भगवान के आशीर्वाद से उस केस में हम विन हुए, केस हमारे फेवर में है, और 3 पुलिस स्टेशन के जजमेंट आने के अभी केस ट्रायल में है। ये हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। भले ही तुम बीफ फेस्टिवल को हम रोकने गए, उसमें भी तुमने हमारे ऊपर केस बुक किया, उसमें भी हमें सजा सुनाई 1 साल की। ठीक है, हम तो ऊपर कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को एक बात कहना चाहूंगा, भले ही तुम कितने भी क्यों ना केस लगा लो, हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, कभी नहीं रुकेगा। मेरे ऊपर तकरीबन 50 से 60 केसेस है, जिसमें से कुछ केस खत्म हुए और कुछ चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी हर केस में मुझे सजा मिले, ऐसी एक प्लानिंग कर रहे होंगे, तो हम तैयार हैं मुख्यमंत्री जी। हम ना केस से डरेंगे और ना ही हम सजा से डरेंगे। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल की अगर सजा गिरेगी तो हम भले ही राजनीति से दूर होंगे, लेकिन धर्म के कार्य से हमें कोई दूर नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी, ये बात आप ध्यान रखना। भले हम पॉलिटिक्स में रहो या ना रहो, देश के प्रति, धर्म के प्रति
कार्य करते ही रहेंगे। भारत माता की जय। जय सिया राम। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।